मूवी की स्टार्टिंग होती है। हमारा मेन कैरेक्टर महेश जो छोटा था, उसके पापा बैंक स्टाफ से रिक्वेस्ट कर रहे थे लोन चुकाने के लिए और टाइम की, और 6 महीना। बैंक स्टाफ कहती है सर पहले ही साल हो गया है, अब टाइम नहीं मिल पाएगा, कल नीलामी है। महेश के पापा कहते हैं मैडम हमारी इज्जत चली जाएगी प्लीज़। बैंक स्टाफ नहीं मानता और कहता है बैंक रूल से चलता है, इमोशन से नहीं। और महेश के पापा निराश होकर जाते हैं। महेश सब देख रहा था और रात में महेश की माँ महेश के पापा से कहती है पैसे का जुगाड़ हुआ। महेश के पापा कहते नहीं, सबसे मदद मांग ली, कोई नहीं कर रहा, अब कुछ नहीं हो सकता। महेश की माँ कहती है भगवान कोई रास्ता दिखाएंगे। और सुबह जब महेश उठता है वो देखता है महेश के पापा और महेश की माँ दोनों ने फांसी लगा ली थी। महेश रोता है, गांव वाले आते हैं। महेश एक का सिक्का और एक लेटर देखता है। उस लेटर में महेश के पापा ने लिखा था सॉरी बेटा, हमने तुम्हारे साथ नाइंसाफ़ी की, लेकिन हम मजबूर थे, हम इतने निर्दयी नहीं थे कि तुम्हें अपने साथ ले जा पाएँ। हम हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे, हमारे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं था, बस ये एक का सिक्का है, हमें माफ़ कर देना और अपना ध्यान रखना हमेशा। हमें उम्मीद है तुम अच्छे आदमी बनोगे। और मास्टर देखता है महेश के पापा के घर की नीलामी होती है। उसमें ऑफिसर कहता है गवर्नमेंट ऑथराइज रेट। महेश मास्टर से मतलब पूछता है। मास्टर कहता है गवर्नमेंट के हिसाब से तुम्हारे पापा की प्रॉपर्टी की मार्केट वैल्यू। और मास्टर महेश को एक ऑर्फनेज में डलवा देता है। महेश वही 1 रुपये का सिक्का देखता रहता है और सीन फ्लैशबैक में जाता है। महेश अपने पापा से कहता है पापा आप स्ट्रॉन्ग हो, आप रो क्यों रहे हो। महेश के पापा कहते हैं जिसके सर पे कोई कर्जा नहीं होता वो स्ट्रॉन्ग है, जो कर्जा वसूल कर सके वो स्ट्रॉन्ग है। और सीन प्रेजेंट में आता है। महेश एक ओल्ड लेडी को देखता है जो टैटू बनाती थी। वो उसके पास जाता है और ओल्ड लेडी कहती है क्या बनवाना है, चिरंजीवी। महेश सिक्का देता है और कहता है ये, और वो अपने गले पे टैटू बनवाता है। और सीन बहुत साल आगे शिफ्ट होता है। महेश अमेरिका में रहता था। वो सबसे इंटरेस्ट लेने जाता है कार से, और कुछ गुंडे उसका पीछा करते हैं, उसकी कार रोकते हैं और कहते हैं पैसे का बैग दे, और वो ग्लास तोड़ते हैं। महेश बाहर आता है और कहता है हैंड लोन के लिए इतना ड्रामा क्यों, बाइक्स वगैरह इनकी क्या ज़रूरत थी, मेरे ऑफिस आ जाते। गुंडा कहता है कैसा ऑफिस। महेश कहता है ओनली हैंड लोन और 9 तारीख को इंटरेस्ट मिल जाना चाहिए वरना। गुंडा कहता है वरना क्या। महेश कहता है अगर शेर खरगोश के पास जाए तो क्या होगा। गुंडा कहता है हम लोन लेने नहीं तुझे लूटने आए हैं। महेश हंसता है और कहता है ये नहीं हो सकता। गुंडा लात मारता है। महेश को फ़ोन आता है किशोर का जो उसका दोस्त था और वो उसके वहाँ काम करता था। महेश कहता है बार बार फ़ोन क्यों कर रहे हो, यहाँ मैं पिट रहा हूँ, इसीलिए लेट हो जाऊँगा। किशोर कहता है OMG मैं गुंडों के लिए प्रे करूँगा, उनका क्या होगा अब। और महेश गुंडों को कहता है तुम अमेरिकनों में इंडियन, $1 की कीमत पता है 72 रुपये। तुमने मुझे 1 मारा है, अब मुझे 72 मारने पड़ेंगे हिसाब बराबर करने के लिए। और वो गुंडों को बहुत मारता है और एक गुंडा पैसे का बैग लेके भाग रहा था। महेश कार में बैठता है और वो कहता है तुम मेरा प्यार दोस्ती सब चुरा सकते हो लेकिन मेरा पैसा नहीं। महेश उसे मारता है और बाद में हमें दिखाया जाता है महेश किसी से भी पैसा रिकवर कर लेता था, बड़े बड़े गैंगस्टर से जो भी उससे पैसा लेते थे। और सीन शिफ्ट होता है। हमें कलावती दिखाई जाती है जो जुआ खेल रही थी, और वो जीत जाती है और कहती है अब मेरा सारा कर्जा ख़त्म हो जाएगा। एक आदमी कहता है रुको, और वो अपने पत्ते दिखाता है और वो आदमी जीत जाता है। कलावती उसे गाली देती है और वो डरती है, उसने गुंडों से कर्जा लिया था और उसने आज का टाइम दिया था उन्हें। और उसकी दोस्त कहती है तुमने 1 हफ्ता और मांग लिया था लेकिन अब वो और टाइम नहीं देंगे, तुम पैसा कहाँ से लाओगी। कलावती एक पोकर फेस्टिवल के बारे में बताती है जो 1 हफ्ते बाद होने वाला था, और वो कहती है मुझे बस $10,000 चाहिए वहाँ खेलने के लिए और बस मैं सबके पैसे लौटा दूँगी। उसकी दोस्त कहती है यहाँ एक इंडियन है जो लोन देता है, लेकिन उसकी दूसरी दोस्त कहती है मैंने लोन लेने का ट्राई किया था। सीन पास्ट में जाता है। महेश उसे लोन देने से मना कर देता है क्योंकि उसके अच्छे मार्क्स नहीं थे और अटेंडेंस भी नहीं थी अच्छी। किशोर कहता है इससे लोन का क्या लेना देना। महेश कहता है हमें कैरेक्टर भी देखना पड़ता है। वो कलावती के दोस्त से पूछता है तुम्हें लोन क्यों चाहिए। कलावती की दोस्त कहती है 3 से 4 पार्टीज हो गई थी, पॉकेट मनी पेरेंट्स ने जो भिजवाई थी वो ख़त्म हो गई है। महेश कहता है देखा हमें डॉक्यूमेंट्स के साथ कैरेक्टर भी देखना पड़ता है। वो रिजेक्ट कर देता है और सीन प्रेजेंट में आता है। कलावती कहती है पहले कैरेक्टर बनाना पड़ेगा। और अगले दिन कलावती सूट पहन के महेश से टकराती है, उसकी बुक्स गिरती हैं और कलावती जल्दी उठा के जाने लगती है। महेश कहता है आराम से चलना चाहिए ना, यहाँ बहुत सारी गाड़ियाँ चल रही हैं। कलावती कहती है मेरी जान से ज़्यादा ज़रूरी बुक्स हैं, और वो बस पकड़ने जाती है। बस जा रही थी। महेश इम्प्रेस था। वो कहता है बस पकड़ो, तुम पकड़ सकती हो। कलावती बस पकड़ती है। महेश खुश होता है और वो कलावती को पसंद करने लगा था। और सीन शिफ्ट होता है। किशोर एक आदमी को मना करता है लोन देने से क्योंकि उसका पासपोर्ट एक्सपायर होने वाला था। आदमी बहुत रिक्वेस्ट करता है। किशोर रूल बताता है। महेश कहता है हमने कोई ट्यूशन नहीं खोल रखा है जो इसे क्लास दे रहे हो, इसे जाने के लिए कहो। और कलावती साड़ी पहन के आती है। महेश खुश होता है, उसे अंदर बुलाता है और किशोर कहता है हम क्या कर सकते हैं आपके लिए मैडम। कलावती कहती है मुझे 10,000 का लोन चाहिए। किशोर कहता है हैंड लोन, आपका पासपोर्ट।
कलावती ने अपना पासपोर्ट गुंडों को दे दिया था पैसे के बदले। कलावती मना करती है। किशोर कहता है ड्राइविंग लाइसेंस, कोई भी प्रूफ? कलावती ने सब गुंडों को दे रखा था। वो कहती है नहीं। किशोर लोन देने से मना करता है। कलावती कहती है एक बार मेरे बारे में सुन तो लीजिए। किशोर कहता है हमने ट्यूशन नहीं खोल रखा है, रूल इज़ रूल, हमारा टाइम वेस्ट मत करिए। महेश कहता है एक बार सुन तो लो, तुम इतने बिजी कहाँ हो, एक बार इन्हें अपनी बात कहने का मौका तो दो प्लीज़, अब कहिए। कलावती कहती है जब मैं 9 साल की थी मेरे पेरेंट्स गुजर गए और मैं ऑर्फनेज में बड़ी हुई। मैंने अकेलेपन में बहुत पढ़ाई की। ऑर्फनेज के चर्च के फादर की वजह से मैं यहाँ आई। किशोर कहता है सर ये इसकी स्टोरी है या आपकी? महेश कहता है क्यों, सेम स्टोरी नहीं हो सकती? और कलावती कहती है मैंने बहुत सारे पार्ट टाइम जॉब करे कॉलेज की फ़ीस भरने के लिए, लेकिन मेरा फाइनल एग्ज़ाम है, मुझे अच्छे मार्क्स लाने हैं, मैं जॉब नहीं कर सकती। मुझे फ़ीस भी भरनी है, इसलिए लोन चाहिए ताकि मैं अच्छे मार्क्स ला सकूं एग्ज़ाम में, और अगर फ़ीस नहीं भरी तो मुझे एग्ज़ाम देने नहीं देंगे। महेश कहता है बिना डॉक्यूमेंट्स के? कलावती कहती है मेरे बहुत बड़े बड़े सपने हैं, मुझे बहुत सारे अनाथों को अच्छी हेल्थ और एजुकेशन देनी है, इसलिए मैं शादी भी नहीं करूँगी। महेश कहता है ये तुम क्या कह रही हो, शादी से क्या लेने देना है, तुम अपना फ़ैसला बदलो, मैं तुम्हें लोन देता हूँ। कलावती हाँ करती है। महेश पैसा देता है और नंबर लेता है और कलावती थैंक यू कहकर जाती है। महेश कहता है किशोर गजरा देख रहे हो? कलावती कार से जाती है। महेश पीछा करता है। कलावती देखती है और कहती है अभी पीछा क्यों कर रहा है? और कलावती कॉलेज जाती है। महेश उसके पीछे जाता है और उसे नाम पता चलता है। कलावती ऐसे एक्ट करती है जैसे उसने नहीं देखा और महेश कहता है मुझे इससे शादी करनी है। और बाद में महेश किशोर से कहता है तुम्हें नहीं लगता मेरी शादी की उम्र हो गई है? बाद में महेश कलावती को मैसेज करता है रात में व्हाट्सअप। कलावती बाहर में थी, वो मैसेज करती है अभी मैं पढ़ाई कर रही हूँ लाइब्रेरी में, प्लीज़ डिस्टर्ब मत करो। किशोर कहता है इस टाइम पे दुनिया की कोई लाइब्रेरी नहीं खुली होती। महेश कहता है कैसी सोच है तुम्हारी, वो लॉन में पढ़ रही होगी, तुम जानते हो ऐसे बच्चों के लिए स्ट्रीट लाइट ही काफ़ी होती है, क्या उसे गलत समझ रहे हो? वैसे मैं उससे शादी करने वाला हूँ, जलना मत, ये मत कहना मैंने तुम्हें यूज़ करके छोड़ दिया। किशोर कहता है मेरा छोड़ो, मुझे फीलिंग आ रही है वो तुम्हें यूज़ एंड थ्रो करेगी। महेश कहता है तुम अंतर्यामी हो जो तुम्हारी बात सच हो जाएगी। महेश मैसेज करता है अपनी हेल्थ का ध्यान रखो। कलावती मैसेज करती है सो स्वीट, और महेश खुश होता है। और बाद में कलावती टेंशन में थी क्योंकि उसका मकान मालिक रेंट मांग रहा था या खाली करने के लिए कह रहा था। और महेश गुड मॉर्निंग का मैसेज करता है और कलावती अपने मकान मालिक को कहती है मैं अभी पैसे दे दूंगी। और कलावती मैसेज करती है बैड मॉर्निंग। महेश उसे कॉल करता है। कलावती झूठ कहती है कि वो कॉलेज की फ़ीस भरने के लिए 1 घंटा लेट हो गई, जिसकी वजह से अब उसे $25,000 का फ़ाइन देना है। फिर वो कहती है अब जीने का कोई मतलब नहीं है, डिग्री के बिना कोई ज़िंदगी नहीं है, मैं जा रही हूँ, मेरा तुम्हारे अलावा कोई नहीं है। महेश खुश होता है, वो किशोर को भी सुनवाता है और बाद में किशोर के साथ जाता है कलावती के पास। किशोर कहता है सर इतना लेट फ़ाइन कैसे हो सकता है? महेश कहता है हम भी तो ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं ना, अगर कोई लेट करता है तो ज़्यादा शक मत करो। और वो कलावती के पास जाता है और कहता है इतनी छोटी सी बात के लिए जान देने की मत सोचो। किशोर कहता है कॉलेज का नाम बताना, मैं भर देता हूँ। महेश बताता है। कलावती स्माइल करती है और कहती है आपको कैसे पता? महेश हंसता है और पैसे देता है। कलावती उसे गले लगाती है और महेश खुश होता है और वो उसके साथ अपना फ्यूचर इमेजिन करता है और खुश होता है। और बाद में वो कुछ टाइम कलावती के साथ स्पेंड करता है। और एक दिन महेश एक आदमी से इंटरेस्ट लेने जाता है। वो आदमी भागता है और वो भागते भागते कैसीनो में जाता है। महेश उसे पकड़ने ही वाला था, वो कलावती को जुआ खेलते देखता है, वो शौक होता है और चुपचाप वहाँ से आता है। और बाद में किशोर ड्रिंक तैयार करता है और कहता है कोई बात नहीं सर, होता रहता है। महेश कहता है इतनी छोटी सी चीज़ के लिए उसने इतने सारे झूठ बोले, हद है। अच्छा हुआ मेरे गले में ये 1 के सिक्के का टैटू है, अगर ये रियल होता तो वो ये भी छीन के ले जाती। किशोर कहता सर इतनी ठंड में सबने जैकेट पहन रखा था लेकिन वो साड़ी पहन के आई थी और आपको बस उसके फूल दिखे और उसने हमें गोभी का फूल बना दिया। कलावती का मैसेज आता है मिस यू। महेश कहता है तुम ही हैंडल करो किशोर। और किशोर फ़ोन करता है और कहता है हमें कल सारे पैसे चाहिए। कलावती हैरान होकर कहती है क्यों? किशोर कहता है हम बैंक करप्ट हो गए हैं, कल पैसे मिल जाने चाहिए। और अगले दिन कलावती आती है और कहती है क्या हुआ अचानक? किशोर कहता है पैसे दो। कलावती कहती है मेरा एग्ज़ाम है 2 दिन बाद। महेश कहता है किशोर जल्दी इससे पैसे मांगो और चलो, मैं 1 मिनट भी नहीं रुक सकता। और कलावती कहती है मेरे पास पैसे नहीं है। महेश कहता है किशोर इससे कहो मेरा दिमाग ख़राब ना करे, मुझे पहले ही गुस्सा आ रहा है, ऐसे फालतू लोगों को कर्जा देना ही नहीं चाहिए था। कलावती कहती है फालतू किसे कहा, तू बेवकूफ़ है। महेश कहता है इसकी भाषा देख रहे हो, इसे पब्लिक में लटका देना चाहिए। कलावती कहती है तुम लड़की से बात कर रहे हो। महेश कहता है तुम लड़की कहलाने के लायक हो, आदतें और हरकतें देखो। और महेश गुस्से में कहता है किशोर तुम बात करो, मैं कंट्रोल खो दूंगा। किशोर कहता है आराम से बात करते हैं। कलावती थप्पड़ मारती है किशोर को और महेश को कहती है अगर अब फालतू बोला तुझे भी मारूंगी। महेश कलावती को थप्पड़ मारता है और कहता है लात भी मारूंगा, बहुत हो गया।
किशोर कंट्रोल करता है। कलावती अपने पापा को फ़ोन करती है और सारी बात बताती है। किशोर कहता है इसके पापा कहाँ से आ गए। महेश कहता है इसने एक चीज़ सच नहीं बताई। कलावती के पापा कहते हैं उसे फ़ोन देना। महेश बात करता है और कहता है मेरे पैसे कौन दे रहा है, जल्दी बताओ। वो ढंग से बात नहीं करता। कलावती के पापा कलावती को कहते हैं इसे रोक के रखो, और तभी वहाँ बहुत सारी पुलिस आती है। कलावती के पापा के कहती है भाग यहाँ से। और बाद में महेश एयरपोर्ट जाता है और किशोर को फ़ोन करता है और कहता है मैं कलावती के पापा से मिलने इंडिया जा रहा हूँ, उनसे पैसे लेने। किशोर कहता है 10,000 के लिए इतना खर्चा। महेश कहता है मैं अपना 1 रुपये भी नहीं छोड़ता किसी पे, और भूल गए हम खाली हाथ अमेरिका आए थे और अब हम 10,000 की वैल्यू नहीं कर रहे। तुम ऑफिस संभालो, मैं आ जाऊँगा। और सीन शिफ्ट होता है। महेश एक लेडी को रोते हुए देखता है और बाद में वो इंडिया जाता है। एक ड्राइवर उसे पिक करता है और वो बहुत सारे होटल सजेस्ट करता है महंगे महंगे। और महेश कहता है कुछ सस्ता बताओ। और बहुत बताने के बाद ड्राइवर गुस्से में कहता है मेरे पेंट हाउस चलेगा, उससे सस्ता कुछ नहीं है। महेश कहता है ये लॉक कर दो। और वो घर देख के कहता है इतनी फैसिलिटी तो 5 स्टार होटल में भी नहीं मिलती। और वो मास्टर को देखता है जिन्होंने उसे ऑर्फनेज में डाला था। वो उनसे मिलता है और उन्हें याद दिलवाता है अपने बारे में। और मास्टर कहता है कैसे हो, क्या कर रहे हो। महेश कहता है ठीक हूँ, अमेरिका में सेटल हूँ। मास्टर कहता है सॉफ्टवेयर। महेश कहता नहीं, वो सॉफ्ट लोग करते हैं, मेरी खुद की फाइनेंस कंपनी है, यही काम मुझे सूट करता है। और मास्टर उसे अपने घर ले जाता है और कहता है यहाँ कैसे आना हुआ। महेश कहता है मीटिंग थी कुछ लोगों से। बाद में हमें कलावती के पापा दिखाए जाते हैं जो बहुत सारे बैंक एम्प्लॉय को पिटवाते हैं और कहते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे से लोन के पैसे वापस मांगने की। और वो सबको नदी में मार के फिकवा देता है। और महेश कलावती के पापा राजेंद्र के ऑफिस जाता है और राजेंद्र कहता है क्या काम है। महेश कहता है हमारी बात हुई थी ना फ़ोन पे, आपकी बेटी ने 10,000 लिए थे मेरे से, उसे डिसिप्लिन की सख्त ज़रूरत है। राजेंद्र कहता है तुम अमेरिका से यहाँ 10,000 लेना आए हो। महेश कहता है मैं 10,000 रुपये के लिए भी आ जाता, पैसा मेरे लिए परिवार के सदस्य की तरह है। राजेंद्र अपनी बेटी को फ़ोन लगाता है और महेश को कहता है माफ़ी मांग, जिंदा जाने दूंगा। कलावती महेश को बहुत सुनाती है और कहती है इसे पैसे मत देना। महेश फ़ोन कट करता है और कहता है सर आप समझाने के बजाय इसकी साइड ले रहे हो। राजेंद्र का एक आदमी कहता है हम पैसे नहीं देंगे, क्या कर लेगा। महेश कहता है मार दूंगा अपने ईगो को, और जब तक आप पैसे नहीं देते आपसे मांगता रहूँगा। राजेंद्र के गार्ड्स महेश को ले जाते हैं। महेश कहता है बिना पैसे लिए मैं नहीं जाऊँगा। और अगले दिन महेश उसकी कार के सामने आता है और कहता है ऑफिस में अपॉइंटमेंट नहीं मिली, तभी यहाँ बात करनी पड़ रही है। राजेंद्र कॉलर पकड़ता है और कहता है बहुत हुआ तेरा ड्रामा। महेश कहता है ड्रामा आप कर रहे हैं पैसा ना देकर। राजेंद्र कहता है नहीं दे रहा, क्या कर लेगा, ये अमेरिका नहीं वाइजैक है। महेश कहता है दोनों में क्या फ़र्क है, दोनों में रोड है, घर है। राजेंद्र गन निकालता है, उसका आदमी उसे रोकता है क्योंकि सब वीडियो बना रहे थे। राजेंद्र कहता है तूने मेरे से पंगा लिया है, कल सुबह बीच के पास एक लाश होगी, आधी गली पड़ी, वो तेरी लाश होगी। महेश कहता है अगर उस लाश ने शर्ट पहनी होगी तो $10,000 उसकी जेब में डाल देना। राजेंद्र गुस्से में फायरिंग करता है आसाम में और जाता है। और बाद में मास्टर की वाइफ मास्टर को खाना देने जाती है। महेश कहता है मैं दे देता हूँ। और महेश देखता है मास्टर सिक्योरिटी गार्ड का काम कर रहे हैं। महेश कहता है इस उम्र में ये काम। मास्टर कहता है मैंने घर बनाने के लिए लोन लिया था, मेरी पेंशन से घर का खर्चा चल पाता है, लोन चुकाने के लिए काम करना पड़ता है। महेश कहता है मैं चुका दूंगा, इस उम्र में नाइट ड्यूटी ठीक नहीं है। मास्टर कहता है नहीं, लोन ना चुकाने का डर, इज्जत चाहने का डर इंसान को हेल्दी रखता है, तुम टेंशन मत लो। और महेश को अपने पापा की याद आती है। वो बीच जाता है जहाँ गुंडे उस पर हमला करते हैं। महेश सबको मारता है। राजेंद्र फ़ोन करता है, महेश उठाता है और कुछ नहीं कहता। राजेंद्र कहता है क्या हुआ। महेश कहता है वेल के सामने मछलियाँ आ जाए तो क्या होगा। वही हुआ है, वेल के सामने मछलियाँ मत भेजना अगली बार, वरना सब ऐसे ही मरेंगे। और अगले दिन न्यूज़ में आता है महेश न्यूज़ में कहता है राजेंद्र ने $10,000 लिए हैं मेरे से, अब वो नहीं दे रहे। और गुंडे भेजे। रिपोर्टर कहती है वो इतने अमीर आदमी है, वो पैसे क्यों लेंगे। महेश कहता है उनसे पूछिए प्लीज़, मेरे पैसे दे दीजिए राजेंद्र सर। राजेंद्र देखता है, उसे गुस्सा आता है। वो एसीपी को फ़ोन करता है और कहता है इसका कुछ करो, मैं तुम्हें 1 करोड़ दूंगा। एसीपी कहता है इसे 10,000 नहीं दे रहे और मुझे 1 करोड़ देंगे, प्लीज़ इससे बात करिए, ये खतरनाक लग रहा है, बातचीत से मैटर सॉल्व कर लो। और सीन शिफ्ट होता है। राजेंद्र महेश को ऑफिस बुलाता है और कहता है मैं तुम्हें पैसे देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है, तुम्हें मीडिया में कहना होगा कि मैंने या मेरी फैमिली में से किसी ने पैसा नहीं लिया, तुम झूठ बोल रहे थे। महेश कहता है ठीक है। और बाद में राजेंद्र मीडिया के सामने कहता है मैंने इससे कोई पैसा नहीं लिया, ये बस ब्लैकमेलर था, मेरी छवि खराब करने के लिए इसने नाटक किया, आप बाकी सच ये अपने मुंह से बताएगा। महेश कहता है ये सच है, इन्होंने मेरे से 10,000 नहीं लिए थे। सारे रिपोर्टर गुस्सा होने लगते हैं, कंप्लेंट करने की बात करते हैं। महेश सबको चुप करवाता है और कहता है इन्होंने मेरे से $10,000 नहीं 10,000 करोड़ रुपए लिए थे। राजेंद्र हैरान होता है। महेश कहता है चलो ब्रेक लेते हैं। और वो राजेंद्र के कान में कहता है 10,000 करोड़ गवर्नमेंट बिड। और बाकी की स्टोरी हम आपको अगले पार्ट में सुनाएंगे। अगर आपको हमारी